नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सालों तक बाजार में टिककर महानता हासिल कर लेती है, जबकि कुछ कंपनियां शुरू से अच्छी दिखने के बावजूद समय के साथ गायब हो जाती है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए बिजनेस रिसर्च जिम कॉलिन ने 5 साल तक गहन अध्ययन किया और उनकी मशहूर किताब गुड टू ग्रेट सामने आई। इस किताब में जिम कॉलिंस ने यह समझाया है कि अच्छा होना ही असली दुश्मन है महान बनने का। ज़्यादातर कंपनियां इसलिए महान नहीं बन पाती क्योंकि वे अच्छी पर ही संतुष्ट हो जाती है, लेकिन जिन कंपनियों ने साधारण से असाधारण बनने की यात्रा तय की है उनके अंदर एक कॉमन पैटर्न और स्ट्रेटजी थी। जिम कॉलिन ने 28 कंपनियों का डाटा लेकर उनमें से 11 ऐसी कंपनियों को चुना जो लंबे समय तक लगातार सफलता की ऊंचाइयों पर बनी रही। इन कंपनियों ने न सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रोथ दी, बल्कि इंडस्ट्री में ऐसे मानक स्थापित किया जिन्हें आज भी लोग फॉलो करते हैं। गुड टू ग्रेट हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस कोई एक रात में मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि यह लगातार छोटे छोटे सही कदमों या नतीजों से होती है। किताब में कई गहरे सिद्धांत दिए गए हैं। लेवल ऑफ 5 लीडरशिप, जो हमें बताता है कि महान लीडर अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से और दृढ़ इच्छा शक्ति से नेतृत्व करते हैं। फर्स्ट हु देन व्हाट, यानी पहले सही लोगों को टीम में शामिल करो फिर दिशा तय करो। द हेडहॉग कंसेप्ट, जो हमें सिखाता है कि हमें वही करना चाहिए जिसमें हम सबसे बेहतरीन हो सकते हैं, जो हमें जुनून से भरे और जिसमें हमारी आर्थिक मशीन भी चले। और सबसे महत्वपूर्ण, फ्लाईव्हील इफेक्ट, जहां बार बार छोटे छोटे कदम उठाकर इतना बड़ा मोमेंटम बनाया जाता है कि कंपनी अजय बन जाए। यह किताब सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ, करियर और बिजनेस को गुड टू ग्रेट की तरफ ले जाना चाहता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर एक लीडर, इस किताब के प्रिंसिपल आपको यह समझने में मदद करेंगे कि असली ग्रोथ कैसे आती है और लंबे समय तक कैसे टिकती है। तो इस वीडियो में हम गुड टू ग्रेट के मुख्य कॉन्सेप्ट और लेसन्स को विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी यही समझना चाहते हैं कि महानता की असली कुंजी क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। जिम कॉलिन अपनी किताब गुड टू ग्रेट की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और विचारात्मक लाइन से करते हैं। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, यानी अच्छा होना ही महान बनने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा सोचिए, जिंदगी में कितनी बार हमने यही तो कहा है, ये काफ़ी अच्छा है, इतना काफ़ी है, इतना मिल गया, यही बहुत है। यही सोच हमें औसत पर रोक देती है और महान बनने की से दूर कर देती है। कंपनियों के मामलों में भी यही सच है। जिम कॉलिन कहते हैं कि ज़्यादातर कंपनियां कभी महान नहीं बन पाती क्योंकि वे अच्छा पाकर ही संतुष्ट हो जाती है। जब किसी किसी कंपनी में यह भूख, यह प्यास नहीं होगी, उसे सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाना है, तब तक वह हमेशा गुड के लेवल में है पर ही अटकी रहेगी। अब सवाल है, गुड इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि अच्छा हमें आराम देता है। हमें लगता है कि मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महानता के लिए लगातार संघर्ष, कठिन फैसले और लंबी सोच चाहिए, और यह हर किसी के बस की बात नहीं है। जिम कॉलिन अपनी रिसर्च में बताते हैं कि दुनिया की सबसे महान कंपनियां कभी औसत पर संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने बार बार खुद से पूछा, क्या हम सबसे अच्छे हैं? क्या हम कुछ नया कर सकते हैं? क्या हमारी रणनीति हमें भीड़ से अलग बनाती है? दूसरी तरफ वे कंपनियां हैं जो गुड़ तक पहुंचती है। उन्होंने यह मान लिया कि उनकी मौजूदा सफलता ही काफ़ी है, और समय के साथ वही कंपनियां पीछे छूट गई। यह सिर्फ कंपनियों पर लागू नहीं होता बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। एक स्टूडेंट सोचता है कि पास होना काफ़ी है और कभी टॉपर नहीं बन पाता। एक प्रोफेशनल सोचता है कि उसकी सैलरी ठीक ठाक है और कभी बड़ा मुकाम नहीं हासिल कर पाता। एक बिजनेस ओनर सोचता है कि उसका काम अच्छा चल रहा है और कभी इंडस्ट्री का लीडर नहीं बन पाता है। असल में गुड हमें संतोष की चादर उड़ा देता है और यही चादर हमारी प्रगति रोक देती है। महान बनने के लिए अपने सोच को बदलना होगा। हमें हर रोज यह सोचना होगा, मैं अभी जहाँ हूँ क्या यह मेरी असली क्षमता है? क्या मैं इससे कहीं ज़्यादा नहीं कर सकता? क्या मेरी कंपनी का यह मेरे काम का बड़ा नहीं हो सकता? जब तक हम गुण से संतुष्ट रहेंगे तब तक कभी ग्रेड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जिम कॉलिन कहते हैं कि यह शुरुआती सीख बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रेटनेस
चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा पर समझौता करना बंद कीजिए, क्योंकि याद रखिए, अच्छा ही महानता का सबसे बड़ा दुश्मन है। चैप्टर 2, लेवल ऑफ हाई लीडरशिप। जेन कॉलिन की किताब गुड टू ग्रेट का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कंसेप्ट है लेवल ऑफ हाई लीडरशिप। यह कंसेप्ट बताता है कि महान कंपनियां चलाने वाले लीडर्स बाकी लीडर्स से कैसे अलग होते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि महान कंपनी बनाने के लिए किसी करिश्माई बड़े बड़े भाषण देने वाले और हाई प्रोफाइल लीडर्स की जरूरत होती है, लेकिन जिम कॉलिन की रिसर्च उसका उल्टा ही कहती है। उन्होंने पाया कि गुड टू ग्रेट बनाने वाली कंपनियों के लीडर्स बाहर से बहुत साधारण दिखते थे। वे मीडिया में नहीं चमकते थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर दो बेहद ताकतवर थी। एक विनम्रता ह्यूमैनिटी, दो दृढ़ इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग विल पावर। यही संयोजन उन्हें 5 लीडरशिप बनाता है। लेवल 5 लीडर्स की विशेषताएं। एक, व्यक्तिगत अहंकार नहीं। ये लीडर्स अपनी सफलता का श्रेय खुद नहीं लेते, वे हमेशा टीम और कंपनी को आगे देखते हैं। अगर कोई उपलब्धि मिलती है तो क्रेडिट टीम को देते हैं। दो, जिम्मेदारी स्वीकार करना। अगर असफलता होती है तो ये दोष दूसरों पर नहीं डालते, वे खुद जिम्मेदारी लेते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। तीन, कंपनी को खुद से बड़ा बनाना। उनका असली मकसद अपनी पर्सनल पहचान बनाना नहीं, बल्कि अपनी कंपनी को महान बनाना होता है। चार, साधारण जीवन शैली। जिम कॉलिन बताते हैं कि कई लेवल 5 लीडर्स बेहतर सादगी से रहते हैं। वे स्टार बनने के बजाय सेवक की तरह नेतृत्व करते हैं। पाँच, लंबे समय की सोच। वे तात्कालिक सफलता के बजाय कंपनी की स्थायी और टिकाऊ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। असली शक्ति कहाँ है? लेवल 5 लीडरशिप की असली ताकत यह है कि वे नम्रता और दृढ़ता का मेल है। आमतौर पर हमें लगता है कि विनम्र लोग सख्त फैसले नहीं ले सकते, और जो लोग सख्त होते हैं वे विनम्र नहीं होते। लेकिन लेवल 5 लीडर्स इन दोनों का संतुलन बनाते हैं। वे खुद को पीछे रखकर कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब कंपनी के भविष्य की बात आती है तो वो किसी भी कठिन निर्णय से पीछे नहीं हटते। हमारे लिए सीख। अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो हमें अहंकार छोड़कर टीम को आगे रखना चाहिए। हमें अपनी सफलता का क्रेडिट दूसरों को देना सीखना होगा और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और सबसे ज़रूरी, हमें अपने काम को खुद से बड़ा मानना होगा। यही वो लीडरशिप है जो एक साधारण कंपनी की महान कंपनी में बदल सकता है। चैप्टर 3, फर्स्ट वू देन व्हाट। जिम कॉलिन अपनी किताब गुड टू ग्रेट में एक बहुत ही अनोखी लेकिन गहरा विचार रखते हैं। पहले सही लोग चुनो, फिर यह तय करो कि कहाँ जाना है। यानी फर्स्ट वो देन व्हाट। ज़्यादा कंपनियों की सोच होती है कि पहले हमें यह तय करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारा विजन क्या होगा, और फिर उसके लिए लोगों को हायर करना चाहिए। लेकिन जिम कॉलिन की रिसर्च बताती है कि महान कंपनियां ऐसे नहीं करती। वे पहले बस में सही लोगों को बिठाती है, गलत लोगों को बस से उतारती है, और फिर यह तय करती है कि बस को किस दिशा में ले जाना है। क्यों वो से पहले व्हाट बाद में। एक, लोग लचीलापन लाते हैं। अगर आपके पास सही लोग हैं तो चाहे परिस्थिति बदले या रणनीति बदले, वे हर हाल में एडजस्ट कर सकते हैं और कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। दो, अनुशासन अपने आप आता है। जहाँ सही लोग आपकी टीम में होते हैं तो उन्होंने मोटिवेट करने या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, वे खुद डिसिप्लिन लाते हैं क्योंकि वे काम को जुनून से करते हैं। तीन, कठिन परिस्थितियों की में ताकत। जब कंपनी मुश्किल समय गुजारती है तो वही लोग साथ खड़े रहते हैं जो सच में सही चुनाव चुनाव थे। गलत लोग अक्सर ऐसे वक्त में कंपनी छोड़ देते हैं। बस का उदाहरण, जिम कॉलिन कंपनी को एक बस की तुलना करते हैं। पहले तय करो कि बस में कौन बैठेगा और कौन उतरेगा, फिर बस कहाँ जाएंगी यह बाद में तय करो, क्योंकि अगर गलत लोग बस में बैठे तो चाहे आप दिशा कितनी भी सही चुन लो, यात्रा सफल नहीं होगी। असल जीवन में सीख। अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो सबसे पहले सही टीम बनाने पर ध्यान दो। अगर आपकी टीम में गलत लोग हैं तो बेझिझक उन्हें बाहर करें, क्योंकि वे आपकी पूरी ग्रोथ रोक सकते हैं। याद रखें, सही लोग किसी भी विजन या स्ट्रेटजी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण, जिन कंपनियों ने गुड टू ग्रेट का सफर तय किया है उनमें सीईओ का सबसे पहला फोकस स्ट्रेटजी नहीं बल्कि सही लोगों को टीम बनाना था।
एक बार जब टीम सही बन गई तब उन्होंने दिशा और लक्ष्य तय किए। हमारे लिए सीख, अपनी लाइफ या करियर में भी फर्स्ट वो देन व्हाट लागू करें। सही दोस्त, सही मेंटर, सही टीम या सही नेटवर्क चुनना ही असली शुरुआत है। अगर हमारे पास सही लोग हैं तो दिशा अपने आप सही बन जाती है। यही कॉन्सेप्ट सिखाती है कि महानता की न्यू स्ट्रेटजी से नहीं बल्कि लोगों से शुरू होती है। चैप्टर 4, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स, यू नेवर लॉस फेथ। जिम कॉलिन अपनी किताब गुड टू ग्रेट में चौथा अहम सिद्धांत बताते हैं, कठोर सच्चाई का सामना करो लेकिन विश्वास कभी मत खो। अक्सर कंपनियां और लोग समस्याओं से भागते हैं, वे सच का सामना करने के बजाय उसे नज़रअंदाज करना आसान समझते हैं। लेकिन महान कंपनियां कभी भी हकीकत से नहीं भागती। वे चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, वे सबसे पहले सच्चाई को पूरी ईमानदारी से देखेंगी और स्वीकार करती है। कठोर सच्चाई का सामना क्यों जरूरी है? एक, गलत फैसलों से बचाव। जब आप सच्चाई को छुपाते हैं तो फैसले झूठी उम्मीदों पर टिके होते हैं, लेकिन जब आप सच्चाई का सामना करते हैं तो आपके हर कदम का आधार वास्तविकता होती है। दो, सुधार का मौका। समस्याओं को स्वीकार करने का मतलब है आप उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। अगर आप समस्या मांगोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? तीन, टीम पर भरोसा बढ़ता है। जब लीडर सच्चाई को छुपाने की बजाय टीम के साथ साझा करता है तो पूरी टीम एकजुट होकर कठिनाइयों पर हल ढूंढती है। स्कॉन्डेल पैराडॉक्स, जिम कॉलिंस यहाँ एडमिरल जेम्स स्कॉन्डेल का उदाहरण देते हैं। यह वियतनाम युद्ध के दौरान 8 साल कैदी रहे। उन्होंने कहा, आपको कभी यह विश्वास नहीं खोना चाहिए कि आप अंत में जीतेंगे, लेकिन साथ ही में आपको हर कठिनाई की कठोर सच्चाई का सामना भी करना चाहिए। यही है संतुलन। कन्फ्रंट द ब्रूट फैक्ट, यू नेवर लॉस द फिट। कंपनियां में लागू करना। महान कंपनियां अपने बिजनेस के बारे में मोटे सपने नहीं बेचती। अगर मार्केट गिर रहा है तो वो उसे मानती है। अगर उनकी प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी फेल हो रही तो उसे स्वीकार करती है, लेकिन साथ ही में वे कभी यह विश्वास नहीं खोती कि अंततः वे सफलता हासिल करेगी। उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी का सेल्स लगातार गिर रहे हैं। एक गुड कंपनी इसे छुपाने की कोशिश करेगी और दिखाएंगी कि सब ठीक है, लेकिन एक ग्रेट कंपनी खुले तौर पर यह स्वीकार करेंगे कि हाँ, सेल्स गिर रहे हैं। फिर टीम मिलकर वास्तविक समाधान खोजेंगी और भविष्य के जीतने का विश्वास बनाए रखेंगी। हमारी व्यक्तिगत लाइफ में सीखे, अगर हम किसी संगठन परिस्थिति में गुजर रहे हैं तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, झूठे सपनों और बहानों से बाहर निकलें। लेकिन साथ ही में यह विश्वास कभी मत खोइए कि चाहे हालात कितने भी बुरे हो, हम अंततः जीतेंगे। यही है कन्फर्ट द ब्रूटल फैक्ट, यू नेवर लॉस फेथ। सच का सामना करो लेकिन उम्मीद और विश्वास कभी मत खो। चैप्टर 5, द हेडॉज कंसेप्ट। जिम कॉलिंस अपनी किताब गुड टू ग्रेट में एक बेहद गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे कहते हैं द हेडहॉज कंसेप्ट। यह कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाती है कि महानता जटिलता से नहीं आती बल्कि सरलता और गहराई से आती है। हेडॉज की कहानी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें हेडहॉज, एक छोटा जानवर, और फोकस फॉक्स, लोमड़ी का उदाहरण देते हैं। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वह हर बार हेडहॉज को पकड़ने के लिए अलग अलग ट्रिक्स अपनाती है, लेकिन हेडहॉज हर बार एक साधारण तरीका अपनाता है। वह गोल पोकर कांटों का गोला बन जाता है और जब वह वही साधारण तरीका से उसे बचा लेती है। यानी फॉक्स बहुत कुछ जानता है, लेकिन हेडॉक्स एक छोटी सी चीज को गहराई से जानता है। इसी से बना है द हेडॉक्स कंसेप्ट। हेडॉक कंसेप्ट के 3 सर्कल। जेम्स कॉलिन कहते हैं कि महान कंपनियां अपनी पूरी रणनीतियां एक सरल लेकिन गहरे विचार पर टिकाती है, जो 3 सर्कल से मिलता है। एक, आप किसी से वाकई दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बन सकते। हर कंपनी को यह साफ पता चल होना चाहिए कि उसका असली टैलेंट और ताकत कहाँ है। केवल वही करे जिसमें आप सबसे बेस्ट बन सकते हैं। दो, आपका आर्थिक इंजन, इकोनॉमिक इंजन किसे चलता है। कंपनी की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, कौन सा मापदंड, जैसे प्रति ग्राहक लाभ, प्रति प्रोडक्ट लाभ आदि।
आपके प्रॉफिट्स को ड्राइव करना चाहते हैं। चैप्टर 3, आप किस काम के प्रति जुनूनी है। सिर्फ वही काम करें जिसमें कंपनी के लोग और सच्चा जुनून महसूस करते हैं। जब ये तीनों सर्कल्स आपसे में मिलते हैं वहीं से निकलती है हेड ऑफ कंस, यानी आपकी असली दिशा और महानता की कुंजी। उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी, उसे टेक्नोलॉजी में सबसे बेहतर बनने की क्षमता है, उसकी कमाई का सबसे बड़ा इंजन है सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, और उसके लोग टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने के प्रति जुनून है। तो अगर यह कंपनी सिर्फ इसी क्षेत्र पर फोकस, तो वह गुड टू ग्रेट का सफर तय कर सकती है। व्यक्तिगत जीवन की सीखें, यह कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं किस काम के में वाकई सबसे बेहतरीन बन सकता हूँ। मेरी लाइफ का इकोनॉमिक इंजन किसे चलता है। मुझे किस चीज़ के प्रति सच्चा जुनून चाहिए। जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं तो हमारी जिंदगी एक स्पष्ट दिशा पा लेती है। यही है द हेजोट कंसेप्ट। सरलता में गहराई ढूंढो, उसी पर फोकस करो और वही से महानता की यात्रा शुरू करो। चैप्टर चैप्टर 6, अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। जिम कॉलिन की अपनी किताब द गुड टू ग्रेट में कहते हैं कि किसी भी कंपनी को महान बनाने के लिए सिर्फ विजन और रणनीति काफी नहीं है। असली सफलता आती है अनुशासन की संस्कृति, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन से। अनुशासन का असली मतलब है, यह अनुशासन का अर्थ यह नहीं है कि लोगों पर सख्त नियम थोप दिए जाए और हर समय कंट्रोल रखा जाए। ऐसे लोगों जो खुद को प्रेरित होकर काम करें, जिन्हें यह पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्या एक अनुशासित संस्कृति वाली कंपनी में सही लोग मौजूद होते हैं। वे लोग अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए खुद मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रीडम विद अ फ्रेमवर्क। जिम कॉलिन कहते हैं कि महान कंपनियां अपने कर्मचारियों को फ्रेमवर्क के अंदर स्वतंत्रता देती है, यानी दिशा साफ होती है लेकिन उसके दिशा कैसे काम करना है इसका भरोसा कर्मचारियों पर छोड़ देता है। इसमें लोग न सिर्फ जिम्मेदार बनते हैं बल्कि वे क्रिएटिव भी होते हैं। क्यों जरूरी है अनुशासन। एक, सही दिशा बनाए रखना। जब कंपनी में अनुशासन होता है तो लोग शॉर्टकट्स से बचते हैं और लंबे समय के विजन्स पर टिके रहते हैं। दो, बर्बादी से बचाव। अनुशासित कंपनियां आवश्यक के खर्च और बेकार प्रोडक्ट से समय और पैसा लाती नहीं लगाती। तीन, निरंतर प्रगति। अनुशासन ही वह शक्ति है जो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों को जोड़कर एक बड़ी उपलब्धियां बनाती है। उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी के पास हेड ऑफ कंसेप्ट है। अगर कंपनी में अनुशासन नहीं होगा तो लोग कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे और असली दिशा खो जाएंगी। लेकिन अनुशासन होगा पर हर व्यक्ति उसी दिशा में काम करेगा तो धीरे धीरे कंपनी महान बन जाएंगी। व्यक्तिगत जीवन में सीख। यह सिद्धांत हमारी निजी जिंदगी पर लागू होता है। अगर हम महानता चाहिए तो हमें अनुशासित आदतें अपनानी होगी, जैसे रोजाना पढ़ाई, वर्कआउट, पैसे बचाना, सही दिशा में लगातार काम करना। अनुशासन का मतलब है हमें वही करें जो जरूरी है भले ही वह आसान न हो। मुख्य बिंदु। अनुशासन कोई बाहरी दबाव नहीं बल्कि अंदर से आने वाली जिम्मेदारी है। अनुशासन और स्वतंत्रता का संतुलन ही किसी कंपनी को महान बनाता है। यही संस्कृति कंपनियों को लंबे समय तक टिकाऊ सफलता देती है। यही है अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन वह नींव है जिस पर महानता की इमारत खड़ी होती है। चैप्टर 7, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन। जिम कॉलिंस अपनी किताब गुड टू ग्रेट में एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला विचार पेश करती है, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन। आज की दुनिया में हर कंपनी यह मानती है कि अगर हमें महान बनना है तो हमें सबसे नई और आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा। लेकिन जिम कॉलिंस की रिसर्च कुछ और ही कहती है। असली सच्चाई, महान कंपनियां टेक्नोलॉजी शुरू नहीं करती। वे पहले अपनी बुनियाद, सही लोग और स्पष्ट रणनीति तय करती है। उसके बाद वे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है लेकिन सिर्फ वहाँ जहाँ उनकी रणनीति को तेज कर सके। यानी टेक्नोलॉजी खुद ग्रेटनेस नहीं लाती लाती बल्कि यह ग्रेटनेस की यात्रा को तेज करती है। टेक्नोलॉजी मास्टर और टूल्स। साधारण कंपनियां टेक्नोलॉजी को मास्टर बना लेती है। वे हर नई तकनीक के पीछे
भागती है बिना यह सोचे कि क्या यह उनके लिए ज़रूरी होगी। महान कंपनियां टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। अगर यह उन्हें हेड हाउस कंसेप्ट ने मेल खाती है तो तभी वे उस अपनाती है। उदाहरण, मान लीजिए दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी जैसे ही मार्केट में नई तकनीक आती है तुरंत उसे अपनाती है, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। नतीजा पैसा और समय बर्बाद। दूसरी कंपनी पहले साफ करती है कि उसका हेड ऑफ कंसेप्ट क्या है, उसकी ग्रोथ कहाँ से आएगी। फिर अगर कोई नई तकनीक उस दिशा में मदद करती है तो वह उसे अपनाती है। नतीजा तेज और टिकाऊ प्रगति। टेक एज अ एक्सलरेटर। महान कंपनियां यह मानती है कि टेक्नोलॉजी रणनीति की जगह नहीं ले सकती, लेकिन सही रणनीति को 10 गुना तेज कर सकती है। अगर दिशा गलत है तो तकनीक आपको गलत दिशा की ओर ले जाएगी। व्यक्तिगत जीवन में सीख। यह सिद्धांत हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। हमें हर नए ट्रेंड्स या तकनीक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। पहले हमें यह तय करना होगा कि हमारी असली लक्ष्य और दिशा क्या है। उसके बाद हमें तकनीक का इस्तेमाल उसी दिशा को तेज करने के लिए करना चाहिए। जैसे अगर आपका पैशन किताबों का सारांश बनाना है तो एआई और एडिटिंग टूल्स गति बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी दिशा ही साफ नहीं है तो यह टेक्नोलॉजी सिर्फ समय बर्बाद करेगी। मुख्य बिंदु। टेक्नोलॉजी खुद ग्रेटनेस नहीं होती। दो, सही रणनीति के साथ यह आपकी टेक्नोलॉजी अपनाने से समय हमेशा पूछे, क्या यह हमारे हेड ऑफ कंसेप्ट को मजबूत बना रही है। यही है टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन। टेक्नोलॉजी के साथ साधन बनाओ, साध्य नहीं। यह आपको महान बनाएंगी अगर दिशा पहले से सही हो। चैप्टर 8, द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूम। जिम कॉलिन अपनी किताब गुड टू ग्रेट में कहते हैं कि महानता किसी एक बड़े कदम या अचानक लिए गए फैसले से नहीं आती, यह धीरे धीरे छोटे छोटे सही कदमों से मिलकर बनती है। इस विचार को वे कहते हैं द फ्लाईव्हील इफेक्ट। फ्लाईव्हील इफेक्ट क्या है? फ्लाईव्हील्स एक बहुत बड़ा पहिया और भारी पहिया है। शुरुआत में उसे घुमाना बेहद मुश्किल लगता है और आप धक्का देते हैं, फिर एक और धक्का और फिर एक और पहिया धीरे धीरे थोड़ा घूमने लगता है। कई बार धक्का देने के बाद अचानक वह तेज होने लगता है और फिर अपने मोमेंटम के साथ गति पकड़ लेता है। यही होता है महान कंपनी के साथ। वे बार बार छोटे छोटे सही कदम उठाती है। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाती, लेकिन समय के साथ मोमेंटम बनता है और कंपनी अजेय हो जाती है। द फ्लाईव्हील इफेक्ट इन बिजनेस। महान कंपनियां एक, लगातार सही दिशा में छोटे छोटे प्रयास करती है। दो, वे रातों रात परिणाम की उम्मीद नहीं रखती। तीन, एक बार जब मोमेंटम बन जाता है तो ग्रोथ अपने आप तेज होने लगती है। द डूम लूप। इसके विपरीत इसके विपरीत साधारण कंपनियां डूम लूप में फंस जाती हैं। वे पहले बड़ा शोर करती है, नई रणनीतियां लाती है। कुछ समय बाद जब परिणाम नहीं मिलते तो दिशा बदल देती है, फिर नया प्लान बनता है, फिर बदलाव होता है और यह सिलसिला चलता रहता है। इससे होता यह है कि कंपनी कभी भी मोमेंटम नहीं बना पाती और अंत में विफल हो जाती है। उदाहरण, मान लीजिए एक कंपनी लगातार छोटे छोटे कदम उठाती है, सही लोग हायर करती है, सही उत्पाद विकसित करती है, सही ग्राहकों को टारगेट करती है। शुरुआत में रिजल्ट छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वही छोटे प्रयास मिलकर कंपनी को मार्केट लीडर बना देती है। जबकि दूसरी कंपनी बार बार नई रणनीति आजमाती है, आज ई कॉमर्स, कल मोबाइल ऐप, परसों कुछ और। नतीजा, दिशा बदलते बदलते कभी भी गति नहीं मिलती। व्यक्तिगत जीवन में सीख। यह सिद्धांत हमारी जिंदगी में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम रोजाना छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाए, जैसे पढ़ाई, नई स्किल सीखना, सेहत पर ध्यान देना, तो धीरे धीरे मोमेंटम बनता है और हम महानता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बार बार दिशा बदलते हैं, कभी ये स्किल, कभी वो स्किल, कभी ये काम, कभी वो काम, तो हम डूम लूप में फंसकर कहीं नहीं पहुंचेंगे। मुख्य बिंदु। महानता धीरे धीरे छोटे कदमों से बनती है। निरंतरता ही फ्लाईव्हील को तेजी करती है। बार बार दिशा बदलना आपको डूम लूप में फंसा देता है। यही है द फ्लाईव्हील एंड द डूम लूप। सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाओ और एक दिन तुम्हारा मोमेंटम तुम्हें महान बना देगा। चैप्टर 9, फ्रॉम गुड टू ग्रेट टू बिल्ड द लास्ट। जिम कॉलिन अपनी किताब गुड टू ग्रेट को एक और किताब बिल्ड टू लास्ट से जोड़ते हैं। गुड टू ग्रेट यह
समझाता है कि एक साधारण कंपनी कैसे महान बनती है, जबकि बिल्ड टू लास्ट यह बताता है कि एक महान कंपनी अपनी महानता को लंबे समय तक कैसे टिकाऊ रख सकती है। यानी गुड टू ग्रेट महानता की यात्रा है और बिल्ड टू लास्ट महानता को बनाए रखने की कला है। ग्रेटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। कई लोग सोचते हैं कि कंपनी एक बार महान बन गई तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि महानता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप सही प्रैक्टिस को छोड़ देंगे तो कंपनी वापस मीडियोक्रिटी साधारणपन में गिर सकती है। कोर आइडियोलॉजी प्लस प्रोग्रेस। महान कंपनियों में दो चीज़ें हमेशा साथ चलती है। एक, कोर आइडियोलॉजी, यह उनकी महानता है उनके मूल मूल्य, कोर वैल्यू और उद्देश्य, यह कभी नहीं बदलता। दो, प्रोग्रेस, यह नए समय, नई ज़रूरतें और नई तकनीक के हिसाब से लगातार बदलाव लाने की क्षमता है। यानी कंपनी को अपने सिद्धांतों अड़िग रहना चाहिए, लेकिन अपने तरीकों को में लचीलापन। एग्जाम्पल, एचपी का मूल विचार था टेक्नोलॉजी को समाज की भलाई का इस्तेमाल करना। यह विचार आज भी वही है, लेकिन उनके प्रोडक्ट और स्ट्रेटेजी समय के साथ बदलते रहते हैं। 3AM हमेशा इनोवेशन पर जोर देती है। उनका कोर वैल्यू इनोवेशन है, लेकिन हर दशक में उनकी नई इनोवेशन अलग होती है। यही वजह है कि कंपनियां केवल महान नहीं बनी बल्कि लंबे समय तक महान बनी रही। अगर बिल्ड टू लास्ट न हो तो क्या होगा? बहुत सी कंपनियां शॉर्ट टर्म में ग्रेट बन जाती है, लेकिन अपने मूल विचार को छोड़कर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने लगती है। नतीजा, वे समय के साथ रिलेवेंस खो देती है और फिर गिर जाती है। व्यक्तिगत जीवन में सीख। यह सिद्धांत हमारी ज़िंदगी में कैसे लागू करें? हमें अपनी कोर वैल्यू और मूल सिद्धांत तय करने चाहिए, जैसे ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन। लेकिन हमें अपने तरीका और रणनीतियों को समय के साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम न सिर्फ सफलता पाएंगे बल्कि उस लंबे समय तक टिका रख पाएंगे। मुख्य बिंदु। गुड टू ग्रेट हमें महान बनने का रास्ता दिखाती है। बिल्ड टू लास्ट हमें सिखाती है कि महान बने रहना रहना कैसे है। कोर वैल्यू स्थायी होते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी बदलती रहती है। महानता कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत यात्रा है। यही है फ्रॉम गुड टू ग्रेट टू बिल्ड टू लास्ट। महान बनना पहला कदम है, लेकिन महान बनने रहना ही असली जीत है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि गुड टू ग्रेट सिर्फ कंपनियों की कहानी नहीं बल्कि यह हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है जो साधारणपन से ऊपर उठकर महानता की ओर कदम बढ़ना चाहता है। यह किताब हमें सिखाती है महानता किसी जादू का खेल नहीं बल्कि सही फैसलों और सही लोगों और सही दिशा का नतीजा है। गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। अगर हम अच्छे से संतुष्ट हो गए तो कभी महान नहीं बन पाएंगे। हमें पहले सही लोगों को चुनना चाहिए, फिर यह तय करना चाहिए कि जाना किस दिशा में है। अनुशासन की संस्कृति और कठोर सच्चाई का सामना करना ही स्थायी सफलता की नींव है। और सबसे बढ़कर महान कंपनियां एक कोर आइडियोलॉजी पर टिकी रहती हैं, लेकिन समय के साथ अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना जानती हैं। दोस्तों, यह किताब हमें याद दिलाती है कि महानता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। महान बनने के लिए साहस चाहिए और महान बनने के लिए मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। चाहे बिजनेस हो या जीवन, महानता की शुरुआत सोच से होती है। अब सवाल आपसे, क्या आप गुड से संतुष्ट है या ग्रेट बनने की हिम्मत करेंगे? क्या आप अपनी टीम, अपने विजन और अपने काम करने के तरीके को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है? और क्या आप एक ऐसा जीवन और बिजनेस बनाना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन जाए? अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की गहन और प्रेरणादायक समझ सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए दोस्तों, गुड से ग्रेट बनने की यात्रा कठिन है, लेकिन एक बार शुरू कर दी तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत साबित होगी। धन्यवाद। आप जाइए और अपनी ज़िंदगी और बिजनेस को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि महान बनाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।